आइए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में आज की उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। जल्द जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। गंगा दशहरा पर बक्सर के राम रेखा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अब तक 50,000 श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना। सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद मिलेगा जच्चा बच्चा किट। पोषण सामग्री और दवाओं से भरा होगा बैग। 1,400 रुपए प्रोत्साहन भी मिलेगा। बिहार के छपरा में स्वास्थ्य विभाग ने मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक नई पहल शुरू की है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली माताओं को डिस्चार्ज के समय जच्चा बच्चा किट दिया जाएगा। बिहार के 7 जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम। आंधी पानी को लेकर अलर्ट। वज्रपात से सावधान रहने की अपील। राजधानी पटना में मौसम बदल गया है। अगले 24 घंटे में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में आंधी पानी का अलर्ट जारी किया है। किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश हुई। अगले 4 दिनों में तापमान बढ़ने का अनुमान है, जिससे उमस बढ़ सकती है। पटना का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार के 7 जिलों में आज बारिश अलर्ट। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा। आकाशीय बिजली की भी चेतावनी। बिहार से 2,400 लोग मुबारक सफर पर गए। हज के अरकान शुरू। बिहार समेत दुनिया के 25 हज यात्री पहुंचे मक्का मदीना। तेजस्वी यादव जहां सबसे मजबूत, वहीं से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। शाहबाद एरिया में जनरल सीट की तलाश शुरू। चिराग के लड़ने से एनडीए को 3 फायदे। गांधी मैदान में बकरीद की नमाज होगी। आज से लोगों के प्रवेश पर रोक। पटना के गांधी मैदान में 7 जून को बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। इसकी तैयारियों के लिए 5 जून को मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। बुधवार को बैठक के दौरान डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम और एसएसपी आकाश कुमार ने कहा कि बकरीद के अवसर पर विधिवत व्यवस्था कायम रखना है। राहुल गांधी 6 जून को गया में करेंगे महिलाओं और ओबीसी से संवाद। माई बहन योजना पर होगा फोकस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 जून को गया आएंगे। यहाँ उनका महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम होगा। वो झुग्गी झोपड़ी में भी जाकर महिलाओं से संवाद करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि आगामी 6 जून को राहुल गांधी गया और राजगीर को आएंगे। राजगीर में जहां वे ओबीसी से बात करेंगे, वहीं गया में महिलाओं का कार्यक्रम है। पीएमसीएच के निदेशक को बचाने की कोशिश। तेजस्वी यादव ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। बिहार के मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता बच्ची की मौत का मामला बिहार की सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। इसको लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कटघरे में हैं, वहीं विपक्ष हमलावर है। इसी कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के अस्पतालों में हुई लापरवाही को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएमसीएच में वर्तमान निदेशक डॉक्टर एस ठाकुर को बचाने के लिए, बचाना ही नहीं सरकार को बचाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। वहीं उन्होंने पीएमसीएच में निर्माण कार्यों में कमिश्नर और भ्रष्टाचार के आप पर भी आरोप लगाए। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर भी तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार के लिए मिलेगा 2 लाख तक की आर्थिक मदद। बिहार राज्य सरकार ने राज्य के गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की है। उद्योग विभाग की इस नई पहल का उद्देश्य हर घर में रोजगार और उद्यम की भावनाओं को बढ़ावा देना है। इसके तहत चयनित लाभार्थियों को अधिकतम 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे अपना स्वयं का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। बिहार के शहरी गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगले 5 साल में 6 परिवारों को मिलेगा सपनों का घर। बिहार के शहरी निकाय क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख परिवारों को अगले 5 साल में अपना सपनों का घर मिल सकता है। बिहार सरकार की ओर से इसे लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके तहत शहरी निकायों में गरीबों के लिए 1 लाख अतिरिक्त आवास की मांग की गई है। हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में होगा वक्फ बिल। तेजस्वी यादव ने कहा, मुसलमानों के बाद निशाने पर होंगे हिंदू। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक असंवैधानिक है और इससे मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनने पर विधेयक को लागू नहीं होने दिया जाएगा।
वहीं तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि इस विधेयक के विरोध सदन से लेकर सड़क तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम कोर्ट की शरण में हैं। बिहार में बुजुर्गों पर भारी पड़ रहा है कोरोना। पटना में एक दिन में मिले 6 नए मरीज। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। 23 मई से अब तक 30 नए संक्रमितों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से बड़ी संख्या में बुजुर्गों की है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल जिले में 24 सक्रिय मरीज हैं। 400 से अधिक आबादी और हर 500 मीटर की दूरी पर खुलेंगे नए आंगनबाड़ी केंद्र। मुजफ्फरपुर में राज्य सरकार नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है। प्रत्येक जिले में 400 से अधिक आबादी और आधा किलोमीटर की दूरी पर ये केंद्र खुलेंगे। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को बच्चों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विवाद रहित भूमि का चयन किया जाएगा और प्रखंडवार सर्वेक्षण किया जाएगा। नए मानकों से केंद्रों की संख्या में वृद्धि होगी। एक्शन में सीएम योगी, बकरा ईद पर सड़कों पर नहीं होगी नमाज। कहा कुर्बानी सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही होनी चाहिए और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के आधे किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 2000 रुपए। सरकार की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि 20वीं किस्त का पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने फार्मर आईडी बना ली है। सरकार की ओर से इसे लेकर सैचुरेशन ड्राइव भी चलाई गई थी, जिसके बावजूद यूपी के आधे से ज्यादा किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। उत्तर प्रदेश के 30 लाख छात्रों को होगा बड़ा फायदा। खाते में पैसे भेजने जा रही है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्राइमरी स्कूलों में मुफ्त स्कूली ड्रेस, जूते, मोजे, स्वेटर व स्टेशनरी के लिए रकम ना पाने वाले विद्यार्थियों का इंतजार जल्द खत्म होगा। यूपी के 30 लाख छात्रों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। योगी सरकार छात्रों के अभिभावकों के खाते में अब सीधे पैसा भेजेगी। अभी तक कुल 1.48 करोड़ में से 1.0 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए के डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी गई। अब तक 48 लाख छात्र बचे हैं जिन्हें ये रकम मिलनी है, जिसमें से 30 लाख विद्यार्थियों को महीने भर के भीतर ही ड्रेस, जूते, मोजे इत्यादि की धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में भेज दी जाएगी। बाकी बिना आधार कार्ड वाले या फिर नए प्रवेश पाए छात्र हैं, इन्हें सत्यापन करके अगले चरण में धन दिया जाएगा। अतीक अहमद के गुर्गों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं। मारपीट प्रकरण में प्राथमिकी रद्द करने से इनकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक अहमद के गैंग के गुर्गों को जानलेवा हमले और मारपीट के एक मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आरोपियों द्वारा प्राथमिकी रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। ये मामला प्रयागराज के बदूद अहमद और 5 अन्य लोगों से जुड़ा है, जिनके खिलाफ एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज है। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट। पिछले 24 घंटों में लखनऊ और हरदोई में बारिश हुई। 5 जून से बदलेगा हवा का रुख। काशी वाराणसी के 12 गांवों में तेंदुए की दहशत। 60% लोग फूल की खेती करते हैं, वो बर्बाद। लोग बोले अफसरों को नहीं पता तेंदुआ कहां है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पर सजा भव्य राम मंदिर। सूरत के व्यापारियों ने भेजे हीरे, सोने चांदी के आभूषण और धनुष बाण। योगी 6 घंटे रहे। गोरखपुर में मौलवी ने किया युवती से रेप। 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो मस्जिद छोड़कर भागा मौलाना। नमाज पढ़ने के दौरान हुई थी दोस्ती। संभल में बकरा ईद को लेकर दिशा निर्देश जारी। कुर्बानी की फोटो वीडियो भी बैन। संभल के डीजी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि जिले में 19 स्थान कुर्बानी के लिए निर्धारित किए गए हैं और कुर्बानी केवल इन्हीं स्थानों पर की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अब तक 900 लोगों को पाबंद यानी पुलिस निरीक्षण में रखा है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने इस संबंध में मुताबली और मौलवियों के साथ शांति समिति की बैठक की। उन्होंने बताया कि संभल जिले में धारा 144 लागू है। अगर किसी ने शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी नियमों का पालन करने और शांतिपूर्वक तरीके से ईद मनाने की अपील की है। प्रयागराज में कान पकड़कर मुर्गा बने डीएलएड धारक। बोले डीएलएड कर हमसे गलती हो गई। अनुपात समानुपात का भूत उतारने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा। देश भर में 42 परीक्षा केंद्रों पर होगी पीजीटी परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए 10 से 13 जून के बीच एग्जाम। उत्तर प्रदेश के इस माफिया का नेटवर्क पुलिस पर पड़ रहा है भारी। एसटीएफ क्राइम ब्रांच के छापे में भी हुए बेअसर। गोरखपुर में माफिया सुधीर का नेटवर्क पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। हत्या के प्रयास के बाद 8 टीमें
उसकी तलाश कर रही हैं, पर कोई भी सुराग नहीं मिला है। 27 मई की रात की घटना के बाद 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं और छोड़े गए हैं। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की सनसनीखेज पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। जमानतदारों ने भी जानकारी से इनकार किया है। देश भर में कल से बढ़ेगी गर्मी। आईएमडी ने जारी किया हीट वेव की चेतावनी। लखनऊ और प्रदेश के अन्य भागों में मानसून से पहले हुई बारिश ने गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार तक तेज हवा और हल्की बारिश होने जा रही है। इसके बाद गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में वृद्धि होगी। अगले कुछ दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कुछ क्षेत्रों में लू और हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। यूपी पुलिस में आने वाली हैं बम्पर भर्तियां। 19,000 से ज्यादा सिपाहियों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द करीब 24,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं उन्नति बोर्ड ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। शासन की हरी झंडी मिलते ही इसका विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। सूत्रों की माने तो आगामी 15 जून तक विज्ञापन जारी हो सकता है। पहले ये अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में जारी करने की तैयारी थी। उत्तर प्रदेश में इन पशुओं की कुर्बानी पर लोग जान लीजिए बकरा ईद को लेकर योगी सरकार की गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद के अवसर पर खास तौर पर प्रतिबंधित पशुओं जैसे गाय, नीलगाय और ऊंट की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध की बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि कुर्बानी सिर्फ निर्धारित स्थानों पर होनी चाहिए और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़, 11 लोगों की मौत। सीएम सिद्धारमैया बोले कुंभ में भी 50 से 60 जाने गई, भाजपा ने इस्तीफा मांगा। तो दोस्तों आज की खबरों में इतने ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।